सीए लागू किया। हाँ, ना मुसलमान के लिए ना है तो वे। आपका विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे? विरोध करेंगे हम। लेकिन उसमें आपका क्या नुकसान है? नुकसान क्यों नहीं है क्या उसमें, बताओ। नुकसान है? नुकसान है हमारा। सीए का भारतीय मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। आप देखिए, ये लिखा हुआ है। जो हमारे बुजुर्ग यहीं पैदा हुए, आज हम कोई बंद सैली करा खूब दिए से आपका जो हक है हिंदुस्तान में वो छिन जाएगा, आपको ऐसा लगता है? छिन भी जाए, हो सके। छीन भी सकता है, इसमें क्या है। चुनाव जीतने के लिए लाया गया और क्या लाने के लिए। पब्लिक को तो अब भाई ये सारे भाई हिंदू वोट तो हमारे मिल जाएंगे, मुसलमान भी रह जाएंगे, हम जीत जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। खैर सल्ला यही बात है, और है ही क्या, ये तो मेन चीज़ है। हमारा बुजुर्ग यहीं पैदा हुआ, हम यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे, और क्या देश चले छोड़ देंगे, यहीं मरेंगे हम तो। यहाँ रहने से मना किसने किया, इनकार किसने किया है? तो गवर्नमेंट तो चाह रही है काफी आदमी चारा निकल जाए। इन 10 सालों में कितने झगड़े झुगड़े कराए, कितने आदमी मरवाए, यही बात बता दो मुझको, बता दो, ये मोटी बात बता दो आप तो हमसे। मैं तो किसने जानता कुछ मरवाए? नहीं है। मोदी नहीं मरवाए, और कौन? जिनकी सत्ता उसकी, सबको जिसकी लाठी उसकी पार्टी। वो तो कह रहे हमने सबका साथ सबका विकास। सब कहने में और करने में बहुत कुछ है। 10 साल में क्या किया मोदी ने? कुछ ना करो, जो राजनीति करिए जातिवाद की, कुछ ना। हिंदू मुसलमान के को आपस में लड़ाया, बस ये है और कुछ नहीं। क्योंकि हमारे हाथ में है क्या, कुछ भी नहीं। फिर आपका वक्त कब आएगा? हमारे घर पे हल्ला करेगा तो उसको तो हम जवाब देंगे ही देंगे। आपको क्या लग रहा है, ये कानून कितना सही है? भाई ये कानून हमें तो देखो गलत लग रहा है, जो गलत हो रहा है, जहाँ विरोध हो रहा है तो विरोध हो रहा है, सही हो रहा है, इसमें किसी को देखो। बाकी वैसे हमें कोई एलर्जी, लेकिन अब ये आधों को दुख है तो आधों को सुख है, तो ये कोई कानून थोड़ी है। ये इस वजह से हम जो है एलर्जी है नहीं। इसका वैसा समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? ना, अब समर्थन को तो हमें तो जो यहाँ जिनके बारे में बोल रहे हैं तो हमें उनसे भी कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोगों को और रह रहे हैं, जो अब चाहे हमारे समुदाय के लगा लो, किसी के भी लगे, जो उनको ये दुख दे रहे हैं, तो उससे क्या है, ये कोई अच्छा थोड़ी। यूँ कानून जो है ये सही नहीं है। चलिए मान लेके चाहे किसी को बसाओ, किसी को, अब ये तो कोई बसाने की कोई एलर्जी, तो ये तो वो गवर्नमेंट है, ये तो भाई सरकार है, मोदी की सरकार है, किसी की भी वो कुछ भी कर सकता है। ये तो अपन उसके, हाँ वो तो भाई अब सत्ता है उसके हाथ में। सत्ता तो लोगों ने उनको चुना है अब ना? लोगों ने चुना है तो उसमें भी तो चुनने में भी तो फर्क है ना। हाँ। अब एक समुदाय तो दुखी है, एक समुदाय सुखी है, तो उससे फिर दो तो दुखी है तो दुखी, दुख वाला आदमी तो दुखी की बात रोएगा, सुख वाला सुख की रोएगा। तो आप दुखी हैं, खुश हैं? भाई हम तो देखो बात तो सुख वाली बात से सुख और दुख वाली बात से दुख। तो जरा दोनों बात बताइए ना। मैं सुख वाली क्या किया मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में, और दुख वाली बात क्या की? अरे दुख वाले क्या है, मोदी सरकार यही किया कि भाई मुसलमानों को मारा है और दूसरों को आबाद किया, ये है और क्या है। वो तो कह रहे हमने सबका साथ सबका विकास सबका किया। साथ, हाँ कहने में और करने में बहुत कुछ है। हाँ। कहने में और करने में बहुत कुछ है। कहना कुछ है और करने कुछ है, वो चीज़ कहाँ है। हालांकि कुछ ने काम किया है उसने, देखो देश के लिए उसने किया भी है, हम ये भी नहीं के लिए नहीं किया जी। उसने, जो कि जनता के लिए या कोई भी कई काम जो किए वो सही किए, हम उसको बुरा थोड़ी कौन से कहते। काम जरा बताइए। अब जो पब्लिक के लिए जो किया है, हम जो 2-4 काम किए वो ठीक है, सही है। गलत कौन से काम किए हैं? गलत काम कौन से किए? अब गलत तो यही है, जो मुस्लिमों के खिलाफ हम तो सब साफ कहते हैं वो गलत है। बाकी और तो मुसलमानों के खिलाफ क्या हुआ है? अब हम तो ये है बात, और क्या। अब जो क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उनको ज़्यादा पता ही है। तो हम तो घर के बैठे हैं, यहाँ से आज यहाँ जहाँ थोड़ा अपना। नहीं, ये बात तो ओवैसी भी विरोध कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि यह विभाजित करने वाला है, हिंदू मुसलमानों को विभाजित करने वाला कानून है। हाँ तो है ही, तो है तो कह रहे हैं तो सही है। इसे हम कह रहे एक दूसरों को तो ला रहे हैं। अब मान लो आप 10 आदमी हो और हम 2 हैं, और उन 10 अब हमारे 2 उनकी क्या चलेगी, 10 के आगे, ये बताओ। तो वही वाली बात है। चुनाव से एन मौके पे लाया गया है, तो चुनाव को देख करके हाँ। वो चुनाव जीतने के लिए लाया गया और क्या लाने के लिए। पब्लिक को तो अब भाई ये सारे भाई हिंदू वोट तो हमारे मिल जाएंगे, मुसलमान भी रह जाएंगे, हम जीत जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। खैर सल्ला यही बात है, और है ही क्या, ये तो मेन चीज़ है। ये तो सब जानते हैं। ऐसा करके चुनाव जीत जाएंगे हैं? ऐसा करके भाई जीत भी सकते हैं, हो सकते हैं भाई। देखो कई तरह की बातें होती है इसमें। किसी के मन में क्या है, किसी के मन में क्या है। आपके मन में मेरे तरफ से एलर्जी है और दूसरे को तो एलर्जी है, तो देखो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 10 साल मोदी सरकार को हो गए, तो आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कोई और सुनो, मौका दिया जाना चाहिए? इन 10 सालों में कितने झगड़े झुगड़े कराए, कितने आदमी मरवाए, यही बात बता दो मुझको, ये बता दो, ये मोटी बात बता दो। आप तो हमसे, मैं तो जानता कुछ नहीं है। मोदी नहीं मरवाए, और कौन? जिनकी सत्ता उसकी, सबको जिसकी लाठी उसकी पार्टी। कहाँ मरवाए?
अरे देश में रोड़ा मिचड़ा सा है, घर घर देश दुनिया में घटना का जिक्र करना चाह रहे हैं हम, ऐसे नहीं गोलमोल, थोड़ा पैर सीधा करिए, हम गोलमोल नहीं बातें करेंगे, हम चाहते हैं किसी घटना का आप जिक्र करें कि ऐसी कौन सी घटना। दिल्ली में दुनिया भर की सब जगह ऐसा कौन सा प्रांत रहा है सू का जो जहाँ झगड़े नहीं हुए जब से ये आया है मोदी। नहीं पहले भी कोई हुए थे, पहले शाम तक एकदम हो देते थोड़ा बहुत, हमने थोड़ा बेते हमको तो पूरा पता नहीं पूरी इतनी हो, लेकिन वो देता तो वही है चुपचाप अपना हो जाता था शांत तक फैसला करके। ये थोड़ी के लिए ये तो गरीब को भी ठूंस रहे हैं, गरीब है वो उसको भी मार रहे हैं, चलो अंदर साला सिट रहा है, एक की सुन रहे हैं, बाकी जो है वो कह रहे हैं कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। राशन की तो मैं पहले कह चुका हूँ, 2-4 काम किया, राशन टूसन कार्य, गैस फैस सिलेंडर, ये 2 चीज़ का काम किया, इसका सही किया है। और फिर जो अपने देश के लिए भी कर रहा है तो वो सबल फ्री सबल ना मिलो राशन, अच्छा कहाँ ने भाई हर आदमी ना मिलो राशन सिलेंडर, कहाँ मिल रहा बता, पूरी जनता से मिल रहा। तो फिर 10 साल में क्या किया मोदी? कुछ ना करो, जो राजनीति करिए जातिवाद की, कुछ ना है, बस जातिवाद की राजनीति और कुछ ना है मोदी पे ना। कुछ नहीं, धर्म के खिलाफ जहर घोला है और कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान के को आपस में लड़ाया, बस ये है और कुछ नहीं, और क्या कहें भाई। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार बार बार कह रही है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, किसी भी योजना में किसी भी। मैं भी सरकार को, तू भी सरकार को, वो तू तो कहेगो जा सिफारिश करेगो। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो सरकार कह रही है मैं वो बता रहा हूँ। काम तो गलत ही है सरकार ये दावा, क्या नाम है आपका? हड़क बुल्लू। 10 साल में आपने क्या देखा है? 10 साल में लेकिन बारान भाई बेकार, मेरा मैं रोजा सोच हूँ, रोजा से हैं तो अल्लाह से क्या दुआ करेंगे? अल्लाह से दुआ करेंगे भाई अपने हक में सबको भलो हो, गरीब अमीर को सबकी हिफाजत से रहे देश। सरकार पे क्या भरोसा रखते हैं, क्या उम्मीद कोई रखते हैं? भरोसा ना सरकार में। सरकार में बदलाव चाह, हमारी खुली बात है, हाँ खुली बात, बदलाव चाह हम बस। मतलब बदलाव होएगो, क्या राहुल आएगो जब बदलाव होएगो। आएंगे या लेके आएंगे? लेके आएंगा, आएंगे, अपने आप थोड़ी नहीं आएंगे। बस कोशिश करेंगे तो खूब ना आएगो, तो संसार की वोट तो आप उनकी न्याय यात्रा में गए थे या नहीं? है ना गया हम तो। आप उनकी न्याय यात्रा में गए थे कि नहीं? कहाँ उन्होंने न्याय यात्रा निकाली पूरे देश में। ना हम तो ना है, हमारे तो उधर उधर के निकल के होगी, हमारा तो कोई उनसे क्या लेना देना है। अच्छा, ऐसा कौन सा काम से आप उम्मीद करते हैं कि जो मोदी सरकार ने नहीं किया, अगर राहुल गांधी आते हैं तो वो काम करेंगे? ना अब नू तो राहुल को तो बेचारा वो अकेला पड़ गया, अब उनके साथ का भी और कुनबा भी उसका टूट गया, अब वो धरिया। अब तो कई शामिल हैं, ममता बनर्जी शामिल हैं और अरविंद केजरीवाल शामिल हैं और जो अखिलेश यादव शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल के आगे भी उसके भी पीछे पड़ रहे हैं, सुनो उसके भी पीछे पड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के भी कौन से पीछे पड़ रहे हैं, उसको भी एक दिन कभी वो किया है क्या, उसने उसके पीछे पड़ रहा है कि ये हटे किसी तरह के हमारी सरकार आए, और नहीं मोदी ने खूब अपना वो किया है, जलती आग थी उस समय तो जब चुनाव हुए थे पहले, केजरीवाल दो दफे आया कि नहीं आया बोलो, है वहाँ की पब्लिक इतनी है देख लो, किसी की नहीं मानी तो उसका केजरीवाल आके रहा, वो तो बढ़िया है। अब जो जिसके अब लेकिन और दुनिया को नहीं हुआ है तो नहीं है, तो गठबंधन बना है कई पार्टियों का मिल करके मोदी के खिलाफ में, आपको क्या लगता है कि हरा पाएगा मोदी को? हरा पाएगा भाई? अब इसकी तो देखो ऊपर कुदरती बात है, इसकी तो कुछ कह सकते हैं। अब एक बताओ, हराने वाला तो एक ही चीज़ है, हराने जीतने वाली एक ही चीज़ है। मैं तो हिंदू मुसलमान का चुनाव और कुछ भी नहीं लेना एक देना दो। आप मान लो, देखो हम आपसे बुरा नहीं किया, हम यहीं रहें, यहीं मरेंगे, यहीं मरना करना, सब कुछ करना, वो सारी चीज़ें हम कहाँ, हम तो यहीं जिए यहीं मरेंगे, हम तो हमारा बुजुर्ग यहीं पैदा हुआ, हम यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे, और क्या। हम देश यहाँ रहने से, एक मिनट यहाँ प्लीज, देश चले छोड़ देंगे, यहीं मरेंगे हम तो। यहाँ रहने से मना किसने किया, इनकार किसने किया है? तो गवर्नमेंट तो चाह रही है काफी आदमी चारा निकल जाए, वो ऐसा चाह रही है। हाँ वो चाह रही है भाई सीए जो कानून लाए हैं ये तो नागरिकता देने वाला है, किसी की नागरिकता नहीं लेगा। अरे हम बराबर ना है ना, हर आदमी हमें मुसलमान नागरिकता सही दी जा रही है हम, जो अभी सीए लागू किया। हाँ ना मुसलमान के लिए ना है, वे आपका विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे? विरोध करेंगे हम, विरोध करेंगे, लेकिन उसमें आपका क्या नुकसान है? किसमें? सीए कानून लागू होने से नुकसान क्यों नहीं है उसमें, क्या बताओ। नुकसान है? नुकसान है हमारा, नुकसान है। जमीन जायदाद कम हो जाएगी। ना जमींदार से मतलब ना है, जो हमारे बुजुर्ग यहीं पैदा हुआ, हम कोई बंद से करा खूब दिए, आपका जो हक है हिंदुस्तान में वो छिन जाएगा, आपको ऐसा लगता है? छिन भी जाए, हो सके छीन भी सकता है, इसमें क्या है, छीन भी सकता है, उसकी सत्ता है, को कुछ भी कर सकता है। नहीं राजा हो महाराजा हो, कोई भी बादशाह हो या कोई मेंबर, जिसकी चल रही है कानून को जिसके हाथ में है वो कुछ भी कर सकता है।
ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुआ। आपको भी मार सकता है, हमको भी मार सकता है, इनको भी मार सकता है। किसी भी कोई भी कानून में किसी तरह भी झूठे साचे कानून में फंसाकर कुछ भी कर सकते हैं उनको। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, सरकार पिछले 10 साल से लगातार एक नारा दे रही है, उसके कोई भी मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो एक लंबा नारा चल रहा है। लेकिन मेरे बगल में जो बैठे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आखिर इनके मन में विश्वास जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, विश्वास जगाने के लिए तो विश्वास तो कहाँ छोड़ा इन्होंने, विश्वास के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी ना। जगह जगह झगड़ा करवा रहे हैं, मार रहे हैं, मरवा रहे हैं, ज़बरदस्ती बंद करवा। मान लो मैं गलती कर रहा हूँ या आप गलती कर रहा हो, ये गलती कर रहे हैं, तो इन्हीं को दंड दो, लेकिन सबको ही क्यों एक साथ से वो करते हुए उसको दो। मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे ही दो, गलत मुझे दूसरे को क्यों? सरकार पे भरोसा नहीं है? अब भरोसा को तो है, जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं है जब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं। फिर आपका वक्त कब आएगा? अब आज क्या वक्त है? नहीं है आपका? हमारा नहीं है, आज वक्त नहीं है आपका? ना कहीं का वक्त है कहीं ना, ये कुछ नहीं कह सकते वक्त आए या ना आए कैसे आपको मुझको अपने वक्त का इंतजार है? ना। अब हमारी तो क्या उम्र है कि 1 साल के साल है, 2 साल से हम तो एक अमन चैन कायम रखे, हम तो ये जानते हैं खूब। हमने कौन सी, हमारे बाप दादाओं ने, बुजुर्गों ने इतनी ऐसी ऐसी कुर्बानी दी है जो आज़ादी में इतने बढ़िया कि किसी भी तरह की वो नहीं, किसी तरह के लिए बराबर से वो किया था देश के लिए। लेकिन हम ये बता और हमारे हसन का मेवाती राजा था, हमारे ही कौम का, हमारे ये बाबर आया था, जब बाबर से लड़ाई लड़ी है यहाँ महाराणा प्रताप सिंह के उस महाराणा क्या नाम, उदयपुर बड़ा चित्तौड़, महाराणा प्रताप या इनके साथ बाबर, उनके साथ में हसन खान ने की लड़ाई लड़ी है। वो इतिहास देखो, इतिहास करवाओ, ये है। लेकिन कोई मुसलमान ये थोड़ी चाहे कि भाई ये ना किसी को आपने आपसे प्यार प्रेम से रहो, सब कुछ करो। कोई चलो किसी बात पे कोई हो भी जाता है झगड़ा तो उसको बैठ के सुलटाओ या एक अभी बहुत बड़ी बात कही आपने, अभी एक बहुत बड़ी बात कही कि बाबर के खिलाफ में आपने लड़ाई लड़ी थी, तो आप बाबर को क्या मानते हैं अपना? बाबर को तो हम जब उस समय तो हम अपने देश में तो कोई भी कास्ट का होगा और हमारे देश पे चढ़ेगा और हमारे घर पे हल्ला करेगा तो उसको तो हम जवाब देंगे ही देंगे। और अभी क्या मानते हैं बाबर को आप? अब तो क्या है, अब वो तो गई चीज बात, अब का क्या मानते हैं, वो तो उनकी बात उनकी रही, उनके साथ अब क्या है, अब कुछ नहीं। वो टाइम और था, ये टाइम अब और है। हम तो एक हम तो अमन चैन चाहते हैं, अमन चैन रखे, आराम से रहे, सबको करो, सबके चाहे CA लागू करे, चाहे BA लागू करे, चाहे MA लागे करे, हैं वो सारा अमन चैन से रहे, कोई तरह की दिक्कत वाली बात थोड़ी है भाई। अपना 10 साल में मोदी सरकार अमन चैन कायम नहीं कर पाई, बस यहाँ आकर फैले ये। आप ये मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं भाई हम तो। इससे पहले मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा, वो कैसा था? वो बहुत बढ़िया था, किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी। चलो कोई झगड़ा जुगड़ा किसी तरह से हो भी जाता है तो वो वैसे सुलझ जाता था, करवाते थे वो तो हमको पता। रिपोर्ट ये कहती है कि मनमोहन के कार्यकाल में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम राइट हुए। लेकिन अभी मोदी सरकार में तो शुरू से होते आ रहे हैं, ये तो होते जाते हैं, हो ही जाते हैं। मोदी सरकार में सबसे कम घटनाएं हुई, ऐसा आंकड़े कहते हैं। कम नहीं, ज़्यादा हुई हैं, बहुत ज़्यादा ही हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई। गुजरात में क्या किया है, सारा तो दुनिया भर में काफ़ी जो है वो किया है, खानी खूब खराबा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी मोदी सरकार को, मोदी को। अब ये तो जिसकी सत्ता उसे, जिसकी लाठी उसकी पार्टी, अब जिसकी सत्ता वो तो फिर सबको ही करे, मीडिया को भी या दूसरे को भी। आपको लगता है कि CA आपके खिलाफ भी, उनको भी CAA आपके खिलाफ में आपको लगता है? हम तो खिलाफ से ही रखें, खिलाफ को तो देख हमें कोई वो नहीं है। पहले जी भाई ठीक है, जो आए हुए 10-20 साल से रहने तो हम उनसे क्या ले रहे। लेकिन जो बेचारे कोई मुसलमान भी रह रहे हैं, कोई भी रह रहे हैं, तो भाई उनको भी तो एक साथ वो करो ना। किसी को भी वो बस रह रहे हैं तो वो कहाँ जाए भी, बताओ वो कहाँ से आ गए। अभी हम अखबार की हेडिंग पढ़ रहे थे, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, अब ये देखिए, 3 कॉलम की खबर है, नया कानून जिस देश के हैं वहाँ के नागरिक होने का प्रमाण देना होगा। CA नागरिकता आवेदन के लिए पोर्टल खुल गया है और 9 में से कोई एक दस्तावेज लगेगा। अब इसमें उसके अंदर जो सब हेडलाइन दी गई है उसमें आप देखिए, शाह बोले CA नागरिकता लेने नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन CA का भारतीय मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। आप देखिए ये लिखा हुआ है। लेकिन इसी बीच में एक जो खबर है, असम सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस की चेतावनी। CA को लेकर के फिर एक बार
विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इससे पहले की बात करें CNRC को लेकर के दिल्ली के शाहीन बाग में लंबा प्रदर्शन चला था, धरना चला था। हालांकि कानून तभी बन गया था, लेकिन लागू मोदी सरकार ने करीब 4 साल बाद इसे लागू किया है।